हेलो दोस्तों, प्राइम वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम 9th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने 3 वीडियो ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको सिक्वेंशियल मैनर में फॉलो करिए सो दैट कि आप इसको कनेक्ट कर पाएँ। अब हम अभी तक हमने क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया है, इनर्शिया के बारे में भी जान लिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोला जाता है, और मोमेंटम के बारे में समझा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी तक समझ लिया है। अब हमको क्या काम करना है, उसका कुछ न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं, जिससे हमारी जो थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। तो करते हैं अभी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल है, तो उसमें आप देख भी सकते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। A constant force act on an object of mass 5 kg for duration of 2 seconds। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट मास जो है वो 5 kg है, 5 kg है। उस पर क्या कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है। कितना टाइम के लिए, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के लिए उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और बोल रहा है कि ये फोर्स लगने से इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो u का वैल्यू जो दिया है 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, और v का वैल्यू जो दिया है, क्या दिया है, 7 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स हम लोगों ने पढ़ा है कि ये तो हमने थ्योरी में पढ़ा है कि कभी भी फोर्स लगाएगा कुछ टी टाइम तक तो उसकी मोमेंटम जो होगी चेंज हो जाएगी। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो इसको हम लोगों ने आगे ये लिखा था P2, इसको हम क्या लिखते हैं, mv2 माइनस mv1, या फिर u बोल सकते हो इसको, डिवाइड बाई t। v माइनस यू भी बोल सकते हो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो f को फिर कैसे लिख सकते हैं, m इंटू वी माइनस यू। फाइनल वेलोसिटी v हो और इनिशियल वेलोसिटी u हो तो क्या लिख सकते हैं, एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो f अभी कैलकुलेट करना है तो हम निकाल सकते हैं। m का वैल्यू 5 kg था, v का वैल्यू 7 था, और u का वैल्यू 3 था। 5 kg 7 माइनस 3 डिवाइड बाई कितना टाइम तक लगा, 2 सेकंड तक लगा, 2 सेकंड तक लगा। तो 2 सेकंड का हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स विल बी 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर फोर्स विल बी 10 न्यूटन। इतना हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नाउ इफ फोर्स वाज अप्लाइड, अगर फोर्स 5 सेकेंड के लिए अप्लाई हुआ था, मतलब 2 सेकेंड जो पहले बोला है, 2 सेकेंड की जगह 5 सेकेंड तक अप्लाई हुआ होता, तो क्या ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो जाता। तो यहाँ पे भी सेम हम लगाएंगे। फोर्स का वैल्यू हमको पता चल गया है, 10 हो गया है। मास का वैल्यू 5 kg है। फाइनल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, डिवाइड बाई 5 सेकेंड तक उसको अप्लाई करना है। तो ये इधर से कट गया, और वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ गया, 10 प्लस 3। वेलोसिटी का वैल्यू आ गया 13 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वही फोर्स 2 सेकेंड की जगह पे 5 सेकेंड तक अप्लाई किया गया होता, तो उसकी वेलोसिटी जो पहले केस में 7 मीटर पर सेकेंड पहुंच रही थी, वो 13 मीटर पर सेकेंड पहुंच गई। तो इससे कुछ कंक्लूड करने वाला बात यह है कि अगर फोर्स जितना देर तक, एक अनबैलेंस फोर्स, सेम अमाउंट का अनबैलेंस फोर्स जितना देर तक लगाया जाएगा, उतना उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, कैसे कि फोर्स को हम लोगों ने देखा था मास इंटू एक्सेलरेशन।
अब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक रहेगा क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन, जितना फोर्स लगाएंगे उतना एक्सेलरेशन होगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ती रहती है। तो इसको आप समझ सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या कर रहा है कि विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, दो केस दिया हुआ है और बोल रहा है ये कौन सा ग्रेटर फोर्स चाहिए होगा किसको एक्सेलरेट करने के लिए। एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेटिंग 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम पहले वाले केस को F1 बोलें, F1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, क्योंकि हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। और अगर F2 अगर हम देखें तो 4 kg मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो गया 8 न्यूटन। तो इसमें यहाँ पे हम आराम से देख सकते हैं कि F1 इज ग्रेटर देन F2। तो ठीक है, ऑल्दो ये एग्जांपल क्या समझाता है कि ऑल्दो केस 1 में मास कम था लेकिन उसमें फोर्स ज़्यादा ज़रूरत लगा क्योंकि हमको उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराना है। तो जो फोर्स है दैट इज़ नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन मास, जबकि एक्सेलरेशन कितना चाहिए उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है कि अ मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर, मतलब u जो है, u दिया हुआ है, u जो है 108 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है, लेकिन ये ऐसा यूनिट में नहीं है, ठीक है। इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक, मतलब टाइम जो लगता है वो 4 सेकेंड लगता है, और क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। मतलब v का वैल्यू क्या दिया हुआ है, v का वैल्यू हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑन द मोटर कार इफ द मास along with the passenger is 100 kg, मतलब दो कार का और पैसेंजर जो भी बैठे हुए हैं उसका जो मास है, मतलब टोटल बॉडी का मास कितना हो गया 1000 kg, इतना हो गया। तो हमारा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा कि फोर्स कितना लग रहा है। तो उससे पहले हम क्या काम करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो SI यूनिट में क्या हो जाएगा 108 मल्टीप्लाइड बाई 1000, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड बाई 3600, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। ये हो गया, ये 5 हो गया, ये 18 हो गया, ये 6 टाइम जाएगा। तो जो u का वैल्यू आ गया वो क्या हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, इतना आ गया। अब हमको क्या काम करना है, सीधा फोर्स कैलकुलेट कर लेना है। फोर्स विल बी इक्वल टू, मास कितना है 1000 kg मल्टीप्लाइड बाई फाइनल वेलोसिटी क्या होना है 0 होना है, इनिशियल वेलोसिटी 30 है, डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है 4 सेकेंड लग रहा है, 4 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो इतना हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। फिर फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 7500 माइनस का इतना न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि जो ब्रेकिंग फोर्स होता है वो मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन लगता है, इसी वजह से इसका साइन जो है नेगेटिव है। तो साइन जो है वो डायरेक्शन को बता रहा है, जबकि उसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी 7500 न्यूटन, ठीक है। तो अगर कोई मैग्नीट्यूड केवल पूछ रहा है तो उसमें आपको माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फोर्स पूछ रहा है तो चूंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या होता है कि उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को दिखाने की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स का वैल्यू क्या है 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन बोल रहा है, इट गिव्स 5 न्यूटन गिव्स
अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर कोई m1 मास का बॉडी है, इस पे अगर ये फोर्स लगाया जा रहा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर m2 पे लगाया जा रहा है सेम फोर्स अगर m2 पे लगाया जा रहा है, सेम फोर्स अगर m2 पे लगाया जा रहा है तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जा रहा है, अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना आ रहा है। तो अब बोल रहा है कि इफ what acceleration would it give if both masses were tied together। एक साथ में अगर बांध दिए गए तो मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, तो दोनों साथ में बांध दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इस पे जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 5 इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई कितना एक्सेलरेशन है 10। तो m1 का वैल्यू कितना हो गया 1/2 मतलब 0.5 kg। सब SI में था तो इसको SI में रख सकते हैं। m1 का वैल्यू आ गया। अब दूसरा कंडीशन क्या लगना है, 5 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो क्या हो जाएगा, m2 का वैल्यू हो गया 0.25 kg। अब बोल रहा है कि क्या एक्सेलरेशन होगा यदि दोनों एक साथ में बांध दिए गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, फोर्स जो है वो तो फोर्स तो सेम ही है, फोर्स तो आपका सेम ही है। मास जो हो गया 0.5 और 0.25 बन के ऐड होके कितना हो गया 0.75 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 0.75। या तो इसको हम क्या और भी क्या लिख सकते हैं, अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो हम इसको लिखते हैं 5 डिवाइड बाई इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं। ये ऊपर चला जाएगा तो 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। तो फोर्स जो हो जाएगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 3 न्यूटन, 20 डिवाइड बाई 3 न्यूटन इतना आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसमें क्या कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है किसी बॉल का जिसका मास क्या है 20 ग्राम है, 20 ग्राम, ठीक है 20 ग्राम है। अलोंग द स्ट्रेट लाइन ऑन लॉन्ग टेबल इज गिवन। ठीक है, एक लॉन्ग टेबल पे एक बॉल का मास जिसका 20 ग्राम है उसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन बॉल टू ब्रिंग इट ऑन रेस्ट। तो इसमें आप देखिए तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी टाइम डायग्राम पे इनिशियल वेलोसिटी का u का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इसको अगर कुछ नहीं दिया है यहाँ पे 0 के बराबर हो जा रहा है तो v का वैल्यू क्या हो गया 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको चूंकि सब सीजीएस यूनिट में है तो सीजीएस में भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप एसआई यूनिट में ही निकालने का प्रैक्टिस करिए, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो मास दिया है, मास का वैल्यू कितना दिया है 20 ग्राम। ठीक है, तो एक बार हम इसको पहले सीजीएस यूनिट में निकाल लेते हैं फिर एसआई यूनिट में निकाल लेंगे। ठीक है, तो और इनिशियल वेलोसिटी 20 दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है। तो फोर्स जो होगा, फोर्स क्या हो जाएगा 20 और फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 है। और टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड लग रहा है। तो ये हो गया 10 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
2 टाइम्स ये जाएगा तो ये हो जाएगा -40। इसको क्या, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसको डाइन भी बोलते हैं। फोर्स का सीजीएस यूनिट जो होता है वो डाइन होता है। ये कितना हो जाएगा, -40 डाइन। ठीक है, तो ये हो सकता है। और आपको इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और डायरेक्ट इसको जो ये है डाइन है उसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जाता है वो समझ लीजिए आप अभी। 1 न्यूटन जो होता है, 1 न्यूटन जो होता है वो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा होता है। 1 डाइन जो होता है वो क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इसको डाइन में अगर कन्वर्ट करना हो तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 ये हो जाएगा, डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड तो दोनों में है, तो हम ये क्या हो जाएगा 10⁵ ये क्या हो जाएगा 10⁵ डाइन। तो 1 न्यूटन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये कोरिलेशन निकल गया। तो आप हो सकता है सीजीएस यूनिट में उसको सॉल्व करें और बाद में उसको कन्वर्ट करने के लिए 10⁵ का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दीजिए इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो वो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर ऑप्शन है, आप पे ऑप्शन है कि आप पहले से ही उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर बाद में कर लेना चाहते हैं। तो उसमें कोई इशू नहीं है, जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हैं, बट बी क्लियर कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब हम क्या है कि अब हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ लिया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या काम करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझेंगे। तो आप उसको भी ज़रूर देखें और अच्छे से समझते रहें। थैंक यू।